मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तालिब इल्मों। बेटा मैं आज 4 अप्रैल है सन 2022 है मेरे और दिन है आज पीर का, ठीक है, मंडे। कोड है मेरे पास 3248 पेपर 2, ठीक है। ये कैम्ब्रिज का कोड है बेटा, ठीक है। तो ये है सेकंड लैंग्वेज उर्दू भी का कोड, ठीक है। तो हम इसके पेपर 1 को डिस्कस कर चुके हैं। हम इसके पेपर 2 के भी तकरीबन तमाम सवालात को डिस्कस कर चुके। अब हमारे पास पेपर नंबर 2 का आखिरी क्वेश्चन आ जाता है तफहीम, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन, तफहीम का मतलब है, तफहीम निकला है लफ्ज़ फ़हम से। फ़हम का मतलब होता है समझना, गौर से समझना। लेकिन जो पैराग्राफ दिए हुए हैं उनको समझना है, उनको गौर से पढ़ना है। 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 3 मरतबा नहीं, जब तक आपकी समझ में वो पैराग्राफ में आ जाए आपको उसको पढ़ना है। 4 से 5 मरतबा पढ़ना है तकरीबन, ठीक है। आपने पढ़ लिया पैराग्राफ, समझ में आ गया। अब उस पैराग्राफ के नीचे जो है आपको कुछ नंबर्स के सवालात दिए हुए हैं जो पैराग्राफ से मुताल्लिक़ ही हैं। जवाबात पैराग्राफ में ही मौजूद है। लेकिन अगर 2 नंबर का सवाल दिया हुआ है तो उसका जवाब 2 लाइन में ही आएगा। 3 नंबर का सवाल दिया हुआ है तो जवाब 3 लाइन में ही आएगा। 4 नंबर का दिया हुआ है जवाब 4 लाइन में ही आएगा। लाइन्स भी दी हुई होंगी आपको, सुतूर भी दिए हुए होंगे। 19 सतर में जो है वो आपको जवाबात देने हैं उनके नंबर के मुताबिक, ठीक है। ख़ास बात यह है, अहम नुकात में यह है कि जवाबात अपने अल्फाज में देने। पैराग्राफ पढ़ लिया आपने, समझ लिया आपने, सवाल आपकी समझ में आ गया। अब उसी बात को उसी पैराग्राफ में से जवाब को ढूंढ के तलाश कीजिए और अपने अल्फाज में लिख दीजिए, ठीक है। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखें, अगर कोई कोटेशन दी हुई है, कोई कौल दिया हुआ है, कोई हदीस दी हुई है, कोई आयत दी हुई है, उसका तर्जुमा दिया हुआ है, उसको आपको एज इट इज़ ही लिखना होगा अगर उसके मुतालिक कोई सवाल है तो, ठीक है। बात समझ में आ गई। उसमें आपको अपनी अकल लड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो अल्फाज जैसे दिए हुए हैं, किसी का कौल है, किसी का सेस है, उसको आपको वैसे ही लिखना होगा, उसका इन्वर्टेड कॉमास में, ठीक है। बाकी जवाबात जो है वो आपको अपने अल्फाज में लिखने होंगे सवालात को समझ कर, ठीक है। अच्छा, ख़ास बात यह है कि ये सवाल जो है ये इसमें पैराग्राफ ए आएगा और पैराग्राफ बी आएगा। तो पैराग्राफ ए और बी दोनों अटैम्प्ट करना है, दोनों करना है। दोनों 15-15 मार्क्स के होंगे, यानी कि 15-15 मार्क्स के होंगे, ठीक है। एक नंबर सवाल कभी नंबर जो है वो 1 से शुरू हो जाते हैं या कभी नंबर 2 से शुरू हो जाते हैं, तो 2, 3, 4, ठीक है। इससे ज़्यादा के नंबर के सवालात नहीं आते। तो ज़रा गौर से देखिएगा, पेपर गौर से पढ़िएगा। पेपर 1 और पेपर 2 आपका आज जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब इंशाल्लाह हम उस चीज़ को बेहतर बनाएंगे कि आपको अशार हम बताएंगे, ठीक है। हम आपको वाहिद जमा बताएंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपको अज़दाद या अपोजिट भी बताएं, ताकि आपके जो मुख्तलिफ सेक्शन हैं इस पेपर के मुतालिक वो तमाम आपके जहन में क्लियर हो जाए और आपके पास हर चीज़ अच्छा, हर मैटर आपके पास मौजूद हो कि अगर सवाल वाहिद से जमा में आ रहा है तो आपको कैसे कन्वर्ट करना है, अगर ज़िद में आ रहा है कि दिन का रात लिखना है या शाम का सुबह लिखना है, जो भी लिखना है वो आपको किस तरीके से करना होगा। तो मैं आपको वक्तन जो है मुख्तलिफ मुतज़ाद अल्फाज बताऊँगी, मुतरादिफ अल्फाज बताऊँगी, मुतशाबह अल्फाज बताऊँगी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि अशार कैसे हैं, किस तरीके से लिख रहे हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, इकबाल के हैं कि गालिब के हैं कि मीर के हैं, ये भी मैं बता दूँगी आपको इंशाअल्लाह ताला। तो बेटा मेरे आइंदा आने वाली वीडियो को आप गौर से देखेंगे और उसको सब्सक्राइब कीजिए।